हेल बैक। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप स्टाइल ट्रांसफ़र इफेक्ट लाइव कैमरा प्रीव्यू को कैसे लगा सकते हो इन नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट विद कॉटलिन और मीडिया 3 इफेक्ट की हेल्प से। सो फर्स्ट मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, लेकिन आउटपुट से पहले हियर आप देख सकते हो कि मैंने अपना एप्लीकेशन प्रोजेक्ट रन किया है एक रियल एंड्रॉयड डिवाइस पे। और आउटपुट दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अगर एसेट्स फोल्डर में देखोगे, बाद में मैं पूरा कोड आपके साथ शेयर करूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। हियर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने दो इमेज फाइल लिए, एक oil.png और एक style.jpg। सो इस इमेज का स्टाइल मैं अपने लाइव कैमरा प्रीव्यू पे दिखाऊंगा। तो पहले मैं style.jpg से दिखाता हूँ। तो हियर आप देख सकते हैं कि वो मुझे पहले कैमरा का परमिशन पूछ रहा है, तो मैं कैमरा का परमिशन दे देता हूँ और लाइव कैमरा प्रीव्यू आ ही जाएगा। तो थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये अभी लाइब्रेरी स्टिल अल्फा स्टेज में है। ये लाइब्रेरी एंड्रॉयड की और गूगल की तरफ से ही है। सो ऐसा ही कोई आलतू फालतू लाइब्रेरी नहीं है, तो उसका टेंशन मत लीजिए। सो हियर आप देख सकते हैं कि मैं अपना कैमरा मूव कर रहा हूँ और वो लाइव कैमरा प्रीव्यू मेरे स्टाइल ट्रांसफ़र इफेक्ट मेरे वीडियो को लगा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टेक फोटो करता हूँ, तो वो मेरा फ़ोटो ले लेगा जो भी है, और वो एक अपने फाइल्स ऐप में स्टोर कर लेता है। तो अगर मैं फाइल्स ऐप में जाऊँ अपने, मैं ये क्लोज़ कर देता हूँ, फाइल्स ऐप में चला जाता हूँ, ये तो वीडियोज़ है, इमेजेस में चला जाता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे तो उसने इमेज भी ले लिया है। आगे जाके मैं आपको ऑयल पेंटिंग का भी दिखा दूंगा। तो ये देख सकते हो, ये एक इमेज है। तो इस इमेज में ऑयल पेंटिंग यूज़ किया, राइट। तो मैंने ये सोरा चैट जीपीटी का जो सोरा है उससे ये जनरेट किया था इमेज। तो इस इमेज का स्टाइल में अपने लाइव कैमरा प्रीव्यू पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कोड की तरफ देखते हैं, बाद में मैं ये भी आउटपुट दिखा दूंगा आपको। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, तो मैं नेटिव एंड्रॉयड विद XML लेआउट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप जेटपैक कंपोज भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या यूज़ करना है। तो पहले मैंने क्या किया है, ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में गया। एक बार आप नेटिव एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे ना, तो आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में जाना है, फिर आपको build.gradle.kts में जाना है। तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ में मैं कैमरा कोर डिपेंडेंसी ऐड किया है, कैमरा 2 ऐड किया है, कैमरा लाइफ साइकिल, कैमरा व्यू, मीडिया 3 इफेक्ट जो मैं बता रहा था ये स्टिल अल्फा में है। बाय द टाइम जब ये स्टेबल हो जाएगा, मुझे लगता है हमको और अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। आपने नोटिस किया होगा जब मैंने कैमरा परमिशन दिया, उसने थोड़ा सा टाइम लिया लाइव कैमरा प्रीव्यू दिखाने के लिए। तो फर्स्टली तो मेरा एंड्रॉयड डिवाइस चीप है, थोड़ा हाईफाई एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है, और सेकेंडली ये लाइब्रेरी भी अल्फा में है। तो आई थिंक बाय द टाइम ये स्टेबल हो जाए तो और अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और सेकेंड, मैं डीबग मोड में रन कर रहा हूँ, रिलीज मोड में नहीं, तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेता है। तो आप चाहिए तो रिलीज मोड में रन कर सकते हो। देन मैंने लिया है मीडिया 3 इफेक्ट 1.8.0। अभी टेंसरफ्लो लाइट का नाम चेंज हो गया, लाइट आरटी हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने लाइट आरटी सपोर्ट एपीआई लिया है, लाइट आरटी जीपीयू लिया है और लाइट आरटी लिया है। ओके, तो आपको उसके बाद सिर्फ यहाँ पे सिंक नाउ का बटन दबाना है, तो वो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर देगा। उसके बाद आपको मैनिफेस्ट में जाना है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट.xml। और हियर आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यूजेस फीचर ऑफ एंड्रॉयड हार्डवेयर कैमरा लिया है, इंटरनेट परमिशन भी दिया है। एक्चुअली इंटरनेट परमिशन नहीं चाहिए, तो भी मैंने दे दिया है। कैमरा का परमिशन दिया है और राइट एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन दिया है। उसके बाद आपको RES लेआउट में जाना है। अगर आप जेटपैक कंपोज कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये फाइल नहीं दिखेगी। आपको ये कोड जो मैं अभी दिखाऊंगा ये जेटपैक कंपोज से करना है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, एक नॉर्मल प्रीव्यू लिया है कैमरा X से, और यहाँ पे एक बटन लिया है फोटो कैप्चर करने के लिए, दैट्स इट। और कुछ नहीं किया है मैंने यहाँ पे। ओके, फिर आपने को क्या करना है, फिर एक एसेट्स फोल्डर क्रिएट करना है। उसके लिए आप जब सिर्फ राइट क्लिक कीजिए, न्यू, यहाँ पे जाइए, फोल्डर, एसेट्स फोल्डर, और फिनिश पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हो मैंने एसेट्स फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो मैं फिर से नहीं क्रिएट करूंगा। और एसेट्स फोल्डर में आप जो भी आपका PNG या JPEG, जो भी जिस भी इमेज का आपको स्टाइल ट्रांसफर करना है, वो इमेज आप पहले ले लीजिए। ये टेंसरफ्लो लाइट मॉडल कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये एक्चुअली मैंने एक रिपोजिटरी से डाउनलोड किया था, एक सोशल लाइट करके एक रिपोजिटरी है, वो भी एंड्रॉयड का ही है। एंड्रॉयड के गिटहब चैनल से मैंने ये डाउनलोड किया था। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, फिर मैं जाता हूँ कॉटलिन प्लस जावा में, यहाँ पे चला जाता हूँ।
फिर ये स्टाइल ट्रांसफ़र इफेक्ट आपको एक कॉटलिन फाइल क्रिएट करना है। नाउ ये मैंने कॉपी पेस्ट किया है सोशलाइट जो मैंने रिपोजिटरी बोला वहाँ से। ये मुझे भी नहीं समझ रहा है कि मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट है कोड मेरे लिए भी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ स्क्रॉल डाउन करूँगा, सॉरी अबाउट दिस, क्योंकि मुझे कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। तो मैं सिर्फ स्क्रॉल डाउन करूँगा, आप सिर्फ वीडियो पॉज कर सकते हो और ये कोड कॉपी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। ये जो कोड है ये सिर्फ स्टाइल ट्रांसफ़र के लिए या टेंसर फ्लो लाइट के लिए भी है थोड़ा बहुत। टेंसर फ्लो लाइट एक्चुअली हेल्प करता है ये जो स्टाइल ट्रांसफ़र। टेंसर फ्लो लाइट एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जिसका नाम अभी लाइट आरटी कर दिया है गूगल ने, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर से यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, तो ये सब स्क्रॉल हो गया। उसके बाद हमको जाना है मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पे फिर से ये सारे इंपोर्ट्स है। तो मैं पहले तो इंपोर्ट्स हटा देता हूँ, जो अनयूज्ड इंपोर्ट्स है ना वो हटा देता हूँ, कोड ऑप्टिमाइज इंपोर्ट्स, क्योंकि थोड़े अनयूज्ड इंपोर्ट्स है। तो पहले ये इंपोर्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे मेन एक्टिविटी डॉट के टी में। फिर से मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, सो या फील फ्री टू मतलब आपको पॉज वीडियो करना है तो कर दीजिए। तो फिर पहले तो ये मैंने अनस्टेबल एपीआई क्यों लगाया, क्योंकि वो मीडिया 3 इफेक्ट की जो एपीआई हम लोग यूज़ कर रहे हैं बाइट बफर करके, वो स्टिल अभी स्टेबल नहीं है। मतलब मीडिया 3 लाइब्रेरी तो स्टेबल है लेकिन ये एपीआई स्टेबल नहीं है। ये वन ऑफ द क्वर्क्स बोल सकते हैं इसको एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, अनफॉर्चुनेटली। तो हियर पहले हम लोग मैं बार बार हियर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश का एक वीडियो यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं इंग्लिश में बात करता, पहली बार हिंदी में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इंग्लिश बीच बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे इमेज कैप्चर है, ठीक है। फिर एक कैमरा एग्जीक्यूटर सर्विस लिया है, फिर एक प्रीव्यू लिया है और एक बटन लिया है। फिर यहाँ पे हम लोग एक रिक्वेस्ट मल्टीपल परमिशंस कर रहे हैं, क्योंकि हमको कैमरा और राइट एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन चाहिए। राइट एक्सटर्नल स्टोरेज तभी चाहिए अगर आप एंड्रॉयड 10 से लोअर एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हो तभी। तो अगर आपने कोई परमिशन नहीं दिया है तो हम ये वेरिएबल को फॉल्स कर रहे हैं। अगर आपने परमिशन दिया है तो हम लोग इस कैमरा को स्टार्ट करें। फिर ये ऑन क्रिएट में हम लोग क्या करें, हम लोग व्यू फाइंडर इनिशियलाइज कर रहे हैं, बटन इनिशियलाइज कर रहे हैं, और बटन के क्लिक पे ना हम लोग सिर्फ टेक फोटो मेथड कॉल कर रहे हैं। और अगर सब परमिशन आपने ग्रांट किया है तो हम लोग स्टार्ट कैमरा कॉल कर रहे हैं, एल्स हम लोग रिक्वेस्ट परमिशन कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग कैमरा एग्जीक्यूटर भी इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर ये टेक फोटो का मेथड है, राइट। सो ये यहाँ पे हम लोग इमेज कैप्चर देख रहे हैं कि है या नहीं। फिर हम लोग सिंपल डेट फॉर्मेट का एक नेम ले रहे हैं जो हम लोग इमेज कैप्चर में यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉन्टेंट वैल्यूज डॉट अप्लाई। हम यहाँ पे डिस्प्ले नेम, माइम टाइप, और अगर एंड्रॉयड वर्जन ग्रेटर देन पी है तो हम लोग यहाँ पे रिलेटिव पाथ भी सेट कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे इमेज कैप्चर डॉट आउटपुट फाइल ऑप्शंस पास कर रहे हैं, जहाँ पे हम कंटेंट रिजॉल्वर एक्सटर्नल कंटेंट यूआरआई पास कर रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि इमेज कैप्चर डॉट टेक पिक्चर लो, और यहाँ पे हमको दो मेथड्स ओवरराइड करने रहते हैं, ऑन एरर और ऑन इमेज सेव। जैसे इमेज सेव्ड हो जाएगा, मैं एक टोस्ट मैसेज दिखा रहा हूँ यूज़र को, इस बात पे इमेज सेव्ड हो गया। अगर आपको एक इमेज व्यू में दिखाना है तो आप ये यूआरआई भी यूज़ कर सकते हो, और कॉइल लाइब्रेरी की मदद से आप इमेज डिस्प्ले भी कर सकते हैं इमेज व्यू में, या फिर पिकासो तो डेप्रिकेट हो चुका है, ग्लाइड यूज़ कर सकते हो आप। फिर ये स्टार्ट कैमरा है, यहाँ पे मेन कोड रहता है। फर्स्ट हम लोग एस्पेक्ट रेशियो स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं, फिर हम रिजोल्यूशन सिलेक्टर डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस कैमरा प्रोवाइडर डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग कैमरा प्रोवाइडर फ्यूचर को एक लिसनर असाइन करते हैं, फिर उस लिसनर से हम लोग एक एक्चुअल कैमरा प्रोवाइडर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रीव्यू डॉट बिल्डर करते हैं, उसके अंदर हम लोग रिजोल्यूशन सिलेक्टर पास करते हैं, फिर हम लोग बिल्ड करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे सरफेस प्रोवाइडर सेट करते हैं, फिर हम इमेज कैप्चर इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे बाद में डिफ़ॉल्ट बैक कैमरा लेते हैं। अगर आपको बैक कैमरा नहीं चाहिए आप यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी ले सकते हो। फिर हम लोग मीडिया 3 इफेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, और यहाँ पे आपको याद रहेगा हम लोग ने कॉटलिन फाइल बनाया था स्टाइल ट्रांसफर इफेक्ट, सो यहाँ पे हम लोग वो इनिशियलाइज कर देते हैं। सो मीडिया 3 इफेक्ट डॉट सेट इफेक्ट, एंड यहाँ पे हम लोग सिर्फ पास करते हैं बाइट बफर इफेक्ट, और यहाँ पे स्टाइल ट्रांसफर इफेक्ट पास करते हैं, और यहाँ पे हम लोग इमेज नेम पास करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग सिर्फ इतना करते हैं कि यूज़ केस ग्रुप डॉट बिल्डर, फिर ऐड प्रीव्यू यूज़ केस ऐड करते हैं, इमेज कैप्चर यूज़ केस ऐड कर देते हैं, और मीडिया 3 इफेक्ट ऐड कर देते हैं। फिर हम अनबाइंड करते हैं कैमरा प्रोवाइडर, फिर हम लोग बाइंड करते हैं लाइफ साइकिल से, ओके। और यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे एंड में हमको सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट डॉट मेन एग्जीक्यूटर पास करना रहता है। यहाँ पे मैंने एक मेथड डिफाइन किया है कि अगर जब आपको परमिशंस लेना रहता है कैमरा और एज वेल एज राइट एक्सटर्नल स्टोरेज का, ये मेथड यूज़फुल है। ये सिर्फ एक हेल्पर मेथड है
चेक करने के लिए कि हम लोग ने कैमरा परमिशन दिया है या नहीं। फिर ऑन डिस्ट्रॉय में हम कैमरा एग्जीक्यूटर को शट डाउन करते हैं और यहाँ पे कंपेनियन ऑब्जेक्ट में हम लोग ने सिर्फ फाइल नेम फॉर्मेट और रिक्वायर्ड परमिशन ये सब वेरिएबल डिफाइन किए। ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट कॉटलिन में बेसिकली ये जावा का स्टैटिक है, तो इतना ही याद रखना है हमें। फिर मैंने बोला था, सो हो गया ट्यूटोरियल, इतना ही था। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं एकदम थोड़ा थोड़ा फास्ट में चला गया, तो पहला ही वीडियो है तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि अभी कौन लोग देखेंगे और उनको क्या डाउट आएंगे। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। फिर नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा था कि आपको मैं ये इमेज भी दिखाई थी, राइट, oil.png। चलो ये यूज़ करते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपकी जो इमेज है ना, स्टाइल इंस्टेड ऑफ style.jpg आई विल यूज़, मैं oil.png यूज़ करूँगा। और मुझे और एक चीज़ आपको दिखाना था, तो समझो मुझे पूरे लाइव कैमरा के प्रीव्यू पे ये इफेक्ट, स्टाइल ट्रांसफर इफेक्ट नहीं अप्लाई करना है, मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन पे अप्लाई करना है। तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, स्टाइल ट्रांसफर इफेक्ट में आपको आना है, स्क्रॉल अप कीजिए, मैं ये कमेंट कर देता हूँ और ये अनकमेंट कर देता हूँ। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, जो फर्स्ट हाफ है ना, विड्थ मतलब फर्स्ट हाफ जो रहेगा कैमरा प्रीव्यू का, उसी को इफेक्ट लगाएंगे, नीचे वाले को नहीं लगाएंगे। ओके, सो ये बेसिक लॉजिक है। तो लेट्स सी, अगर आपको मतलब और भी थोड़ा मतलब करना है एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे लेफ्ट और बॉटम का वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हो। फिर राइट में हम लोग ने इनपुट विड्थ डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है, टॉप में इनपुट हाइट कर दिया। तो आप ये प्ले अराउंड विद दिस वैल्यू, सो आप मतलब खेल सकते हो इन वैल्यूज से, डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करो और रन करके देख सकते हो कि कैसा आउटपुट आएगा। तो चलिए मैं अभी फिर से अपना एप्लीकेशन रन करता हूँ, तो थोड़ा टाइम लेता है। तब तक के लिए ये जो अननेसेसरी इमेजेस मैंने जो कैप्चर किए हुए, ये मैं सब हटा देता हूँ अपने डिवाइस से। ओके, तो मतलब एप्लीकेशन इज़ अप एंड रनिंग। अभी ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि वो जो ऑयल पेंट का स्टाइल ट्रांसफ़र इफेक्ट था, ये सिर्फ ऊपर ही लग रहा है, नीचे नहीं लग रहा है। अगर मैं ऐसा नीचे थोड़ा मूव कर दूँ, ये आप नीचे वाला पार्ट देख सकते हो कि एकदम क्लियर है, जबकि ऊपर वाले पार्ट को ही वो स्टाइल ट्रांसफ़र का इफेक्ट लग रहा है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको कुछ आइडियाज़ है कि नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरा इंग्लिश का भी एक यूट्यूब चैनल है, कोडिंग विथ नोबडी। अगर आपको अच्छा लगे तो उसमें बहुत सारे वीडियोज़, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।